हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीके 24। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सबको बताया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने मेजरली कंट्रीज के ऊपर से टैरिफ है उनको हटा दिया है, क्योंकि जो वहाँ की इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज्यादा लॉस में जा रही थी, डेफिसिट हो रहा था। लेकिन उन्होंने चाइना के ऊपर से टैरिफ नहीं हटाया था, इवन दो उन्होंने 145% का टैरिफ बढ़ा भी दिया था। तो लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट, इतना सब कुछ होने के बाद भी जो चाइना है उसने 12% मार्च के अंदर अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज करा है। ये कैसे हुआ है ये सब हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से जानेंगे। उससे पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती जाया करे। साथ ही में एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको इस पे अपडेट मिल जाएगा। साथ ही में जिसने भी GK 24 ऐप को डाउनलोड नहीं करा है उसको फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। उसके ऊपर आपको लास्ट ईयर की 12 महीने की आपको जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेगी। साथ ही में हर एक महीने की पीडीएफ आपको 1-1 रुपए की मिलेगी ऑन GK 24 ऐप, जो भी शुरू के 10,000 यूजर्स होंगे उन सबको। तो ऐप से जुड़ना ना भूलिएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कीम है अगर आप सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो। इसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को जानते हैं और डिटेल में। तो देखो, मार्च 2025 की अगर बात करी जाए तो जो चाइना है उसने 12.4% का इंक्रीज़ करा है ओवर द ईयर। ओवर द ईयर की अगर हम बात करें तो इसका मतलब जो मार्च 2024 था, हम जब भी कोई भी एक्सपोर्ट कुछ भी देखते हैं तो हम पिछले साल का उसी महीने का देखते हैं। तो जो मार्च 2024 था उसमें लेकर के अभी तक इन्होंने 12.4% का इंक्रीज करा है, यानी कि 313 बिलियन डॉलर है वो रीच कर चुके हैं। ये ऐसा कहा है, और जो कि एक तरह से यूएस जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प उन मतलब कि वो चुप ही हो चुके हैं, क्योंकि इतना एक्सपोर्ट इन्होंने क्रिएट करा है। और कैसे, ये सब इस वीडियो के अंदर अच्छे से और जानेंगे। जो भी ब्लूमबर्ग सर्वे हुआ था उसके अंदर देखा गया था, उसमें अंदाजा लगाया गया था कि ये 4.3 समथिंग परसेंट होगा, लेकिन ये उसको भी क्रॉस कर चुका है। तो ये बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है फॉर चाइना। ठीक है। एक अगर अपन एक्सपोर्ट ग्रोथ की बात करी जाए टैरिफ के अकॉर्डिंगली, तो जो 12.4% है उतना इन्होंने बढ़ाया है मार्च के अंदर। ठीक है, मार्च के महीने में जो टोटल एक्सपोर्ट हुआ था वो 313 बिलियन डॉलर का करा था इन्होंने एक्सपोर्ट, बाहर भेजना सामान। अगर हम इंक्रीज की बात करी जाए तो 12% है जिन्होंने इनको एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इन्होंने बीट करा है। यूएस को इन्होंने कितना एक्सपोर्ट करा है वो है अप टू 4.5%। इतना इन्होंने यूएस को एक्सपोर्ट करा है चीजा। और साथ ही में जो चाइना है उसने जो मंथली ट्रेड सरप्लस करा है यूएस के साथ वो 27.6 बिलियन डॉलर का करा है महीने में, मार्च के महीने। आप जान सकते हो इतना कितना। और अगर क्वार्टरली वन की बात करें 2025 की, जो ट्रेड सरप्लस हुआ है यूएस के साथ वो 76.6 बिलियन डॉलर का हो चुका है। तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी अमाउंट है देखा जाए तो। अगर हम मेन रीजन देखा जाए कि इतना सारा एक्सपोर्ट, इतना बड़ा टैरिफ लगाने के बाद भी इतना एक्सपोर्ट कैसे हुआ है, तो इन्होंने सबसे मेन चीज करी है, फ्रंट लोडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई की। फ्रंट लोडिंग स्ट्रेटेजी का मतलब होता है टैरिफ लगवाने से पहले, मतलब टैरिफ लगे उससे पहले जो ट्रम्प है उन्होंने चाइना से बहुत सारी चीजें जिनको एक्सपोर्ट करवा लिया था। अब इन्होंने मार्च के महीने में टैरिफ लगाने से पहले एक्सपोर्ट करवा लिया था। अप्रैल में जाकर के 1 अप्रैल से टैरिफ लगाया, तो मार्च के पूरे महीने में उन्होंने जो इतनी भी चीजें थी वो एक्सपोर्ट करवा ली, जिसके अंदर इन्होंने जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। ठीक है। जैसे कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी, मशीनरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जितनी भी सारी चीजें थी वो सारी की सारी इन्होंने 145% का अब इसको टैरिफ लगा के इम्पोज कर दिया है। और इन्होंने पहले इसको पहले ही ऐसे ही मंगा लिया था। ठीक है। सेक्टर्स की बात कीजिए जिनके लिए इन्होंने करा है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, अप्लायंसेस और रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि सोलर पैनल्स हो गए, ईवी पार्ट्स हो गए, ये सब। इम्पोर्ट्स डिक्लाइन हो चुका है। एक्सपोर्ट तो इनका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन उसकी वजह से आयात इनका बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। जो टोटल इम्पोर्ट हुआ है वो केवल और केवल 211 बिलियन डॉलर का ही हुआ है। ये सेकंड स्ट्रेट, मतलब कि इतना डिक्लाइन होता होता है, सीधा दूसरा महीना है जिसमें इतना ज़्यादा वापस से डिक्लाइन हो रहा है। देखो, अगर इम्पोर्ट डिक्लाइन हो रहा है तो उसका रीज़न क्या-क्या है? एक तो रीज़न ये है कि बहुत ही ज़्यादा, अगर अपनी खुद की कंट्री के अंदर इंपोर्ट नहीं होगी चीजें, बाहर से कोई चीज नहीं आएगी, अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे कोई भी चीजें, तो बहुत ही ज्यादा क्राइसिस आ सकता है, कंजप्शन डिमांड कम हो जाएगी, डोमेस्टिक डिमांड है जो कंट्री के अंदर वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। सप्लाई चेन है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से वैसे भी खराब चल रखा है।
और जो फॉरेनर सप्लायर्स हैं वो चाइना से अलग-अलग, मतलब जो चाइना के अंदर जितनी भी कंपनीज़ थी, फॉरेन कंपनीज़ थी, वो अलग-अलग, वो डाइवर्जन कर रही हैं, अपना अलग-अलग अपना-अपना खोल रही हैं, वो अब चाइना के अंदर से हट रही हैं। इन टैरिफ और रिस्क की वजह से, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लग रहा है, इसलिए वो चाइना से अपनी कंपनीज़ को हटा रही हैं। तो ये सारे रीज़न्स हैं कि जो इम्पोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। देखो अपन इसमें देख सकते हैं, जो क्रूड ऑयल है उसके अंदर पॉजिटिव देखने को मिला है, प्लस 5% है, जो कि इम्पोर्ट बढ़ा है। क्योंकि जो ईरान और रशिया है वहाँ पर वेस्टर्न सेक्शन होने की वजह से सस्ते मिल रहे थे, तो इनमें ईरान और रशिया से इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करा है। सोयाबीन, आयरन और कोल, इन सबको देख लोगे तो 36.8 कम हुआ है, डिक्लाइन हो चुका है। यूएस के साथ जो ट्रेड टेंशन थी उसकी वजह से 6.7 और कम हुआ है, 6.0 कोल में भी कम हुआ है। अगर हम ट्रेड वॉर इम्पैक्ट और स्ट्रेटेजी की बात करी जाए तो उसमें क्या था? जो ट्रम्प है उन्होंने क्या-क्या सोचा था? एक तो जो कि उनका मेन मकसद क्या था कि जो चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे। जैसे कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर, स्टील एंड मशीनरी, इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारे टैरिफ हम लगा देंगे, क्योंकि यही मेजरली है जो हम वहाँ से मँगाते है। तो ये ट्रम्प का टैरिफ एस्केलेशन था, ठीक है? कि उन्होंने अंदाज़ा लगाया था। अब चाइना ने इस स्ट्रैटेजी को कैसे काउंटर करा, कैसे इस स्ट्रैटेजी से निकली, तो वो देख लेते हैं। इन्होंने सोचा कि अब हम डोनाल्ड ट्रम्प को बेचेंगे ही नहीं, हम अपना जो एक्सपोर्ट है वो कहाँ करेंगे? साउथ ईस्ट एशिया की तरफ करेंगे। इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया की तरफ 17% से भी ज़्यादा बढ़ा दिया एक्सपोर्ट करना, ठीक है? अफ्रीका के साथ इन्होंने 11% से ज़्यादा कर दिया और लैटिन अमेरिका के अंदर इन्होंने जो भी स्ट्रैटेजिक थी ट्रेड से रिलेटेड वो चीज़ें बढ़ा दी। तो इन्होंने किस तरह से इसका डाइवर्सिफिकेशन करा कि जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो डोन अमेरिका को छोड़कर के इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका इस तरफ आ गए, ठीक है? जो प्रेसिडेंट है ज़ी जिनपिंग डिप्लो उन्होंने रिसेंटली वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, कंबोडिया हो गया, इन सारी जगह इन कंट्रीज़ में विज़िट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं और नए-नए सप्लाई चेन्स बना रहे हैं, जैसे कि ईवी, पाम ऑयल, चिप्स, इन सब से लेकर के, ठीक है? और इन्होंने रोड 2.0 एक और फॉर्म करा है। आप न्यूज़ में भी देख सकते हो कि जो चाइना है, उन्होंने ये कहा है, भले ही टैरिफ बढ़ जाए, अगर इतना टैरिफ लग भी रहा है, तो बट स्काई विल नॉट फॉल, आसमान थोड़ी गिर जाएगा, टैरिफ ही तो बढ़ रहा है, आसमान थोड़ी गिर जाएगा। ये चाइना के जो वहाँ के जितने भी हैं, उन सबका ये कहना है। इम्प्लीकेशंस देखा जाए कि ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन पड़ रहा है चाइना के ऊपर। देखो चाइना की बात करी जाए तो चाइना शॉर्ट टर्म गेन कर रही है, ठीक है? उसने फ्रंट लोडेड एक्सपोर्ट करके छोटा-छोटा गेन बहुत सारा कर लिया है। लॉन्ग टर्म रिस्क पे आ चुकी है, ठीक है? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो रहता था वो उसका यूएस पार्टनर है, जिसके साथ वो यूएस के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते रहते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्क की बात है। तो ये जो ग्लोबल साउथ है उसके साथ अपना स्ट्रॉन्ग टाई बना रही है। जो चाइना है वो साउथ के साथ अपना बहुत ही ज़्यादा टाई स्ट्रॉन्ग कर रही है। और यूएस की अगर बात करी जाए तो टैरिफ पॉलिसी है वो उनके ऊपर बैकफायर हो चुकी है। उन्होंने 145% का जो टैरिफ है वो चाइना के ऊपर लगा दिया था और सबसे हटा दिया था, लेकिन उनका एक्सपोर्ट और ज़्यादा बढ़ चुका है। जो इम्पोर्टर्स हैं, उन्होंने स्टॉक चाइनीज़ गुड्स हैं, उनको पहले टैरिफ लगने से पहले ही अंदर ले लिया था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब से ग्लोबल ट्रेड की भी अगर बात करी जाए तो जो ट्रेड आर्किटेक्चर है, वो यूएस, चाइना इनसे अलग-अलग जा कर के अब ये अफ्रीका, लैटिन अमेरिका इन सब के साथ कर रहे हैं और ये रिस्क हो रखा है ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर, ठीक है? इतना बड़ा रिस्क है ये। आप एक न्यूज़ भी देख सकते हो, आपने लास्ट ही वीडियो में जाना था कि जो इंडिया है उसने एक्सपोर्ट करा है, $820 बिलियन से भी ज़्यादा उन्होंने क्रॉस कर दिया है। कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने न्यूज़ दी थी कि $820 बिलियन है, उससे भी ज़्यादा एक्सपोर्ट इन्होंने क्रॉस कर दिया है। तो जो ट्रेड डेफिशिएट है इंडिया का, वो चाइना के साथ सबसे ज़्यादा हो रहा है। ये अपन ने न्यूज़ में कल लास्ट वाली वीडियो के अंदर देखा भी था। चाइना के साथ जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी, सोलर पैनल्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स हो गए, मोबाइल कंपोनेंट्स हो गए, इनके साथ बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट रहता था चाइना का। जो डिपेंडेंसी रहती थी, वो चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा रहती थी, लेकिन अब वो डेफिशिएट बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। चाइना के साथ अगर अपन 5 ईयर प्लान देखें, 20 अप्रैल 10 महीने का ही देखें, तो $83.52 बिलियन है वो ऑलरेडी कम हो चुका था, डेफिशिएट हो चुका था, ट्रेड डेफिशिएट। और अभी की बात करें तो लास्ट वीडियो में बताया भी था कि 100 तक तो वो पहुँच ही जाएगा, शायद उससे भी ऊपर हो सकता है। आप ये वाली लाइन देख सकते हो, ये इम्पोर्ट की है, ये धीरे-धीरे देखो इम्पोर्ट बढ़ता जा रहा है। इंडिया चाइना का जो इम्पोर्ट है वो धीरे-धीरे बढ़ता चला गया था और जो एक्सपोर्ट है वो कम होता चला गया था।
तो इंडिया ने इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा करा है, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम करा है। आप इसमें देख सकते हो, नवंबर के महीने में इंडिया ने 1.0 का ही एक्सपोर्ट करा है और 9.9% का इम्पोर्ट करा है। दिसंबर में 0.95 था, कम हो गया इम्पोर्ट, सॉरी एक्सपोर्ट कम हो गया और इम्पोर्ट बढ़ गया। और जनवरी के महीने में तो पूरा आधा हो गया, 0.48, और जो इम्पोर्ट है वो बढ़ गया बहुत ही ज़्यादा। डंपिंग रिस्क हो रहा है बहुत ही ज़्यादा और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रेशर पड़ रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो हट रही है अब। जो चाइना है वो अपना रूट अलग कर सकती है यूएस के अलावा, ऑल्टरनेटिव मार्केट देख सकती है, जैसे कि इंडिया हो गया जहाँ पर वो टैरिफ को अवॉइड करे। ठीक है? और जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि स्टील, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, इंटरमीडिएट्स हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बनाती है। स्ट्रैटेजिक टेक अवे की बात करी जाए तो जो चाइना है, जैसे कि ट्रेड को बूस्ट करना, डेवलप करना इकोनॉमीज़ को और भी ज़्यादा, ठीक है? वेस्टर्न डिमांड के ऊपर ज़्यादा रिलाय रहना, तो ये सारी कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि अब चाइना और ज़्यादा बना रही है, पर अभी न्यूज़ में इतना ही था कि उन्होंने एक्सपोर्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। आप सबके लिए क्वेश्चन भी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज इंडियाज़ ट्रेड डेफिसिट? इनमें से कौन-सा है जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ा देगी? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जिसने वोकैब 24 ऐप डाउनलोड नहीं करा है, अगर आपको अपनी इंग्लिश और वोकैब्युलरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको प्राइम सब्सक्रिप्शन मिलेगा 999 का, एडवांस प्लान है 599 का, बेसिक प्लान है। अगर आप V10 कोड यूज़ करते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही में टेलीग्राम लिंक को जॉइन करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको डेली अपडेट मिलती जाएगा। डेली जो भी यूट्यूब पे वीडियोज़ आती हैं, उसकी आपको लिंक भी मिल जाएगा विद पीडीएफ। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल।